नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय नवाबाद पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आज बताना चाहेंगे सुमित जंडियाल और गटारू की हत्या मामले को लेकर जो इसमें आरोपियों को कल भी हमने और उसके पहले भी एक दिन पहले जो पूरी जानकारी दी थी दिल्ली से जिन्हें पकड़ा गया, उसमें लगभग ये बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें से 2 लोग वो हैं जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी और 5 जो उस हत्याकांड में शामिल थे। फिलहाल इस समय की जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं नवाबाद पुलिस स्टेशन की बता रहे हैं, उन आरोपियों को पुलिस जो है रिमांड उनकी बढ़ाने के लिए फिलहाल कोर्ट में ले जाएंगे भी थोड़ी देर में। जो आपके समक्ष हम पूरे दृश्य रख रहे हैं, समय नवादा एसओजी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, एसएसपी जम्मू जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बताना चाहेंगे सबसे जो इसमें बड़ा जो एक बात है, जो जब शुन्नू का एनकाउंटर हुआ था उसमें हमारे पीएसआई थे दीपक शर्मा जी, उन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें वो शहादत वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये वही ग्रुप है, ये वही गैंग है जिसने हमारे यानी ये वो गैंग है बेखौफ होकर ये पुलिस पर भी गोलियां दागने से, उन पर हमला करने से जरा रत्ती भर भी संकोच नहीं करते हैं। और कल बताना चाहेंगे रामगढ़ पुलिस ने भी जेल से, कठुआ जेल से, जो कि मक्खन नामक है, उसे भी यानी उस पर भी फिलहाल हिरासत में लिया, क्योंकि ये माना जा रहा है हो सकता है उसका भी इस केस के साथ कोई लिंक हो, क्योंकि उसके पहले अगर बात करें उस पर 6 मामले पहले के ही यानी कि दर्ज है। फिलहाल ये जाना चाहते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जीवल चौक में दिन दिहाड़े 26 जनवरी के कुछ दिन पहले सुमित जंडियाल और गटारू की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी, किस तरह से उन पर गोलियां दागी गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया था। उसके बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे थे कि आखिर बीच चौक के और जम्मू में इस तरह का बेखौफ होकर जो ये अपराधी है किस तरह से किसी की भी जान ले लेते हैं, उस पर गोलियां चला लेते हैं। कल हमने आपको पूरे विजुअल बताए थे, पर जो भी हमें जानकारी मिली सूत्रों के माध्यम से कि लगभग 7 लोगों को रिमांड के लिए, उनकी रिमांड को बढ़ाने के लिए पुलिस जो है कोर्ट ले जाएगी। अभी तक की तस्वीरें, एसओजी की टीम पुलिस पूरी तरह से तैनात है यहाँ पर, आप देख रहे हैं पुलिस भी पूरी तरह से चौकसी बरती है। और कुछ ही देर में इन आरोपियों को जो सुमित जंडियाल और गटारू की हत्या में शामिल थे उन्हें ले जाएंगे कोर्ट में। वही कर बात करें लगातार जम्मू में इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए आप देख रहे हैं जम्मू पुलिस एक्शन में है। हाल ही में बताना चाहेंगे जो कि ये बताएंगे आपको ग्रेटर कैलाश में किस तरह से एक ज्वेलर शॉप को दिन दिहाड़े लूटा गया। कल की अगर बात करें तो रूपनगर में भी लगभग 7 लाख की चोरी हुई है। लगातार चोरियों की वारदात है, तालाब तिलों की बात करें, आए दिन लूटपाट चोरियों के और मर्डर केसेस सामने आ रहे, पर उसी के चलते अब जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े एक्शन में देखेगी, एक्शन मोड में दिख रही है। और हाल ही में अगर बात करें एक अपराधी को उन्होंने गोलियां भी मारी है, मीरा साहब की अगर बात करें, और जिसे पुलिस पर उसे पता चला कि ये भी अपराधों में शामिल हो सकता है, तो पुलिस ने जब उसको नाके के दौरान उसकी तलाशी लेने की या रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां दागी, जिससे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस अपराधी कुख्यात अपराधी के दोनों पैरों में गोलियां लगाई और जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया में उसे लिया गया। वहीं पर लगातार इस तरह की चीजों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एक चेतावनी भी दी थी गटारू यानी कि सुमित जंडियाल गटारू हत्याकांड में, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो भी आरोपी हैं यानी कि अपने आप को सरेंडर करने अन्यथा एनकाउंटर के लिए तैयार हो जाए। ये समय की बड़ी खबर आपको बता रहे नवाबाद पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर से सुमित जंडियाल और गटारू की हत्या ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया था। किस तरह से ओपनली आकर इन आरोपी के हौसले बुलंद थे और किस तरह से उन्होंने गटारू की हत्या को अंजाम दिया था, जो विजयपुर के रहने वाले थे और जम्मू में एक फ्लैट में रहते थे। किस तरह से उसकी रेकी की गई और पूरा उन्हें यानी कि एम्बुश लगाकर पूरा घात लगाकर उनकी जान ली गई। इस समय की तस्वीरें, आखिर हमारे जम्मू को किसकी नजर लग गई? क्या लगता है वो 90s का दौर वापिस आ रहा था जब यहाँ कर गैंगवार देखने को मिलती थी? क्या ये भी गैंगवार का हिस्सा था? पर दूसरी तरफ के गटारू के परिवार वालों ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया था कि गटारू का कोई गैंग नहीं था। फिलहाल एक बात बताएंगे आपको, एक बड़ा अपडेट सुमित जंडियाल गटारू के हत्याकांड में
ये 7 लोगों को फिलहाल 7 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें 2 लोग वो भी थे जिन्होंने कमरे की व्यवस्था की थी और उसी में सारी प्लानिंग की गई थी गटारू हत्याकांड को लेकर। और आपने कल आपको पूरे विजुअल बताए थे किस तरह से उन 3 शूटर्स को यानी पकड़ा था। तस्वीरें आप इस समय और इस समय आप देख रहे हैं जब सवाल व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था का हो तो पुलिस को भी अपनी प्रतिबद्धता को साबित करना है और वही उसी के चलते लगातार पुलिस पर सवाल उठे थे, पुलिस की सुरक्षा पर, पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। और कल हमने आपको बताया था किस तरह से उन 3 शूटर्स को पकड़ा था जो कि सुमित जंडियाल की हत्या में शामिल थे। अब फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 लोगों को पकड़ा, 5 जो उस हत्या में शामिल और 2 आरोपी जिन्होंने पूरी रहने की व्यवस्था की थी, जिन्होंने आश्रय दिया था। और देखिए तस्वीर जो हम आपको विजुअल बता रहे हैं उन्हीं लोगों के जो जिन्हें पुलिस ने शिकंजा कसा। ये भी बताया था हमने आपको कि दिल्ली से इन्हें पकड़ा है। क्राइम ब्रांच, एसओजी और जम्मू पुलिस और दिल्ली पुलिस की यानी कि एक संयुक्त अभियान के चलते इन आरोपियों को दर दबोचा था। अब ये जांच का विषय होगा कि पुलिस इनकी रिमांड को बढ़ाना चाहती है। हो सकता है अभी सारा सच जो उगला नहीं हुआ या पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करने में अभी कमियां रही, उसी के चलते पुलिस जो कोर्ट में इन्हें ले जाएगी, उसके बाद वहां से रिमांड की जो है दिन बढ़ाएगी, यानी रिमांड बढ़ाने के लिए इन्हें ले जाएगी पुलिस। और आप भली भांति जानते हैं कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तो पुलिस कोर्ट से जो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखती है और ये कहते हैं कि अभी जांच के लिए और दिन चाहिए। उसी के रिमांड को बढ़ाने के लिए पुलिस अभी ले जाएगी इन्हें और उसके बाद बाकी सारी चीजों का खुलासा होगा। पुलिस, आप जानते हैं जब इस तरह की कोई बड़ी वारदात होती है और जब पुलिस कामयाबी मिलती है तो उसके बाद वो प्रेस वार्ता करके जनता और मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, अपने पक्ष को भी रखते हैं। कितनी मेहनत थी, कितना चैलेंजिंग था ये केस भी। अगर बात करें तो चैलेंजिंग केस था क्योंकि दिन दिहाड़े किसी की हत्या कर देना और बेखौफ होकर बाकी कई सारे सवालों को उजागर किया था। और देखिए एसओजी की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं और एसएसपी जम्मू भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से उन्हें ले जाएगी पूरी सुरक्षा घेरे में। और एक बार फिर से इन गैंगस्टर्स ने अपनी जो है प्रेजेंस शो करने के लिए इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया था। क्या लगता है कि फिर से 90s का दौर था वो वापस आ रहा है। और वहीं पर अगर बात करें तो किस तरह से उसका सफाया किया था इन गैंगस्टर का। अब लगता है फिर से पुलिस को उसी तरह की नीति अपनानी होगी, उसी तरह की कार्यप्रणाली को अपनाना होगा ताकि इस तरह की गतिविधि फिर से जम्मू में देखने को ना मिले। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। सबसे तेजी हुआ ना लास्ट में आया तो तेजी हुआ ना सबसे तेजी। और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही देर में यहाँ से उन आरोपियों को पुलिस जो है डाल पात्र कितना हो इसके बाहर इस समय की तस्वीर है हम आपके समक्ष। इस समय की तस्वीरें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। और इस समय ये केस जो था आपने देखा था किस कदर पूरे जम्मू हिल किया था। क्योंकि अगर बात करें जिस समय शुन्नू का एनकाउंटर किया गया था कठुआ की अगर बात करें तो हमने अपने एक वीर योद्धा पीएसआई जो थी दीपक शर्मा को खोया था। ये वही हो सकता है, वही गैंग है जो समय दीपक शर्मा की जिस तरह से शहीद हुए थे उनका एक उन्होंने ही ये उस वारदात में भी शामिल थे।
फिर वहीं से फिलहाल हमने आपको पूरी जानकारी दी। अभी कुछ ही देर में जब वो लेकर जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पुलिस किस तरह से उन्हें लेकर कस्टडी में लेकर जाएगी कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि पुलिस को लग रहा है कि अब कामयाबी दिल्ली अब दूर नहीं है, यानी इस केस में सारे आरोपियों को दर्द बोझ रही है पुलिस, लगातार छापेमारी कर रही है कि अब देखना है कि आखिर इस जिन्हें पकड़ा गया है अब क्या कोर्ट से इन्हें रिमांड मिलती है, आगे कौन कौन लोग इसमें और शामिल होने की खबर आती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।